मुकेश अंबानी के घर के पास जो स्कॉर्पियो मिली थी उस कार के मालिक का अब शव मिला है। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा भवन में ये मुद्दा उठाया और फडणवीस ने केस के कल तक के जांच अधिकारी सचिन वजे की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कार के मालिक और सचिन वजे में पहले फोन पर बातचीत के सबूत मिले। और इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, अभिषेक शर्मा और सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर अभी तक का ताजा अपडेट इस पर देखें मामले पर, तो गंभीर सवाल देवेंद्र फडणवीस यहां पर उठा रहे हैं। जांच अधिकारी पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं और अब एक नई दिशा इस केस को मिलती हुई दिख रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो हैं परमवीर सिंह, उनको भी विधान भवन बुलाया गया है। अब क्या कुछ वहां पर चल रहा है इसको लेकर? देखिए, ये काफी बड़ा राजनीतिक मसला हो सकता है। ये इसलिए भी बड़ा राजनीतिक मसला हो सकता है काबिश, क्योंकि इसमें कहानी में जो तार हैं वो अब एनआईए की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो मसला उठाया है कि इसमें एनआईए को जांच करनी होगी। देखिए, ये मसला इस वजह से बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। जिन सवालों के जवाब इस समय महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को देने हैं और शायद मुख्यमंत्री को भी देने हैं, वो ये कि क्या जो मुकेश अंबानी के घर की जो के नीचे जो गाड़ी मिली थी, स्कॉर्पियो मिली थी, उस गाड़ी में जो जिलेटिन सड़ें थी और जिस गाड़ी के मालिक थे, उन गाड़ी के मालिक का किसी पुलिस वाले से पहले कोई बातचीत या रिश्ता था। दूसरा नंबर बात यह है कि क्या जो जांच अधिकारी हैं उनको 2-3 दिन पहले हटाया गया है इस जांच से, उनको इस जांच से हटाने की नौबत क्यों आई? क्या इसके बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी या पूर्व सूचना थी जो सार्वजनिक नहीं हुई थी और जिसको आज देवेंद्र फडणवीस ने जनता के बीच में रखा है या एक तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं? तीसरा जो बड़ा सवाल उठा है वो ये कि इस पूरी जांच में ऐसा क्या है कि जिसकी जांच में एनआईए की जरूरत महसूस होती है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला या आतंक से जुड़ा हुआ मामला है, या इसमें ऐसी कोई बात है जो छुपाई जा रही है, दबाई जा रही है? और ये जो मसला है ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि एक कार मालिक का शव मिल जाए। कार मालिक बाकायदा ठीक ठाक था, वो सवाल जवाब के देने के लिए भी आ रहा था। तो क्या इस मामले में ऐसे बहुत सारे तार हैं जो खुलने बाकी हैं और जिसके लिए एक बड़ी जांच की जरूरत होगी? क्योंकि मामला देश में एक सबसे बड़े उद्योगपति, देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर या उनको एक किस्म की धमकी देने का मामला है। तो क्या एक ऐसे कुछ तार हैं जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये बात दरअसल बहुत कुछ हद तक मुंबई के पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझ रहे होंगे, देश जो राज्य की राजनीति को संभालने वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे। ये बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मामला उतना सीधा साधा और सपाट नहीं है कि एक स्कॉर्पियो जिसके अंदर इतनी सारी जिलेटिन मिली थी, वो जिलेटिन का जो रखे गए थे जिस गाड़ी में, वो गाड़ी का पहला मालिक ये कहता है कि वो गाड़ी चोरी हो गई थी, उसका जो हैंडल है वो लॉक हो गया था या कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, वो गाड़ी चोरी हो गई, उन्होंने बाकायदा मामला दर्ज कराया। क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था? ये जो सवाल देवेंद्र फडणवीस एक तरीके से अपनी बातों में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस ऑफ रिकॉर्ड भी बहुत सारी चीजें बता रहे होंगे या बता रहे हैं, और क्या वजह हुई है, जो एक बड़ा सवाल है कि आनन फानन में मुंबई पुलिस कमिश्नर को तुरंत विधानसभा जाना पड़ा है, विधान भवन जाना पड़ा है। इस मामले में ब्रीफिंग जो है सीधे मुख्यमंत्री के स्तर पर होगी या गृह मंत्री के स्तर पर होगी? तो ये सवाल हैं जो बहुत बड़े सवाल हैं, और ये मसला देश के सबसे बड़े उद्योगपति की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। आप और हम सबको याद रखना होगा कि उनकी जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ के हवाले है। देश की केंद्रीय एजेंसी की जो इंडस्ट्रियल फोर्स है वो उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। मुकेश अंबानी की जो सुरक्षा है वो पहले से भी उसको लेकर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। तो ये सवाल कि वो जो जिलेटिन वाली गाड़ी है उसका मालिक पहले ये कहता है कि चोरी हो गई गाड़ी, बाद में उसका शव मिलना, उसकी लाश मिलना और उसके अधिकारी का ऐसी खबरें आना कि वो उस अधिकारी को इस समय जांच से अलग किया गया है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई पुलिस को देने हैं या देश के माफ करिए जो राज्य के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनको देने होंगे। मुख्यमंत्री भी शायद इस मामले में ब्रीफिंग लेंगे। ये मसला काबिश में ही इतने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये मामला
बहुत बड़ा राजनीतिक टूल भी लेगा। और ये मसला सिर्फ और सिर्फ कुछ जिलेटिन छड़ों के मिलने का नहीं बचा है, ये बहुत आगे तक जाने वाला मसला है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और कई सारे सवाल भी इसको लेकर अब खड़े हो गए जैसे कि आप बता रहे थे, और किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी ये भी अब देखना होगा। जब आदित्य ठाकरे से इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्या एनआईए को जांच वो देंगे, तो उनका कहना था कि वो ले सकते हैं नियम के मुताबिक।